हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है वीटीपी। वीटीपी की ये वीडियो है पार्ट नंबर 2 की। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर वीटीपी के बारे में कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़े थे। तो आज अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था कि वीटीपी की रिक्वायरमेंट क्या है, तभी ये रिक्वायरमेंट फिलअप होगी, तभी हमारा स्विच वीटीपी के पैसेज आगे दूसरे आपके नेबर्स जो स्विच है उनके पास फॉरवर्ड करेगा। अदरवाइज यदि ये चीज़ मैच नहीं हो पाती तो आगे फॉरवर्ड भी नहीं करेगा। इसके बाद हमने यूजिंग वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड के बारे में हमने पढ़ ही लिया था पहले से ही। अब है यहाँ पे स्टोरिंग वीलैन कॉन्फ़िगरेशन। हम राउटर के अंदर या स्विच के अंदर जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम कमांडें चलाते हैं या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, वो सारा बाय डिफ़ॉल्ट आपका रैम के अंदर टेम्परेली स्टोर होता है। तो उसको हम परमानेंट स्टोर करने के लिए कमांड चलाते हैं सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्पेस डाटा कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपकी एनवी रैम के अंदर वो डाटा स्टोर हो जाता है। या हम शॉर्टकट कमांड चलाते हैं WR, आपकी रैम से डाटा कॉपी करा दिया जाता है आपकी एनवी रैम के अंदर, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर। लेकिन वीलैन की कंडीशन में ये कुछ थोड़ा अलग हो जाता है। वीलैन का डाटा आपका रैम के अंदर स्टोर नहीं होता। यदि मान लो मैं एक वीलैन, हमने पिछली वीडियो के अंदर वीलैन 2 वीलैन 3 क्रिएट किया था, उनके नाम भी हमने दिए थे। जैसे ही मैं कमांड चलाता हूँ वीलैन 2 और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, वो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी कहाँ स्टोर होती है? रैम के अंदर स्टोर नहीं होती। वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, जहाँ पे आपकी OS भी स्टोर है। और किस नाम से होती है? वहाँ पे एक फाइल क्रिएट होती है जिस फाइल का नाम होता है VLAN.dat dat फाइल। यानी कि वहाँ पे आपकी जितनी भी VLAN हम क्रिएट करेंगे वो आपकी फ्लैश मेमोरी में स्टोर होती है। जैसे आपके VLAN की इंफॉर्मेशन भी आपकी फ्लैश मेमोरी में स्टोर होती है, सेम काम आपका VTP में होता है। VTP के अंदर हम जो भी काम करते हैं, जैसे VTP के अंदर हमने ट्रंक किया, VTP के अंदर हमने सर्वर क्लाइंट मोड हमने यूज़ किए, या VTP के अंदर हमने डोमेन का नाम इस्तेमाल किया, VTP के अंदर हमने पासवर्ड हमने लगाया, ये भी सारी इंफॉर्मेशन आपकी फ्लैश मेमोरी के अंदर आपकी VLAN.dat फाइल के अंदर स्टोर होती है। लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो स्टोर होती है फ्लैश मेमोरी के अंदर VTP की और VLAN की, तो ये खाली सर्वर मोड और क्लाइंट मोड के लिए ही स्टोर होती है। यदि आपका कोई स्विच ट्रांसपेरेंट मोड में काम कर रहा है तो ट्रांसपेरेंट की इंफॉर्मेशन आपके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में भी जाएगी प्लस आपकी फ्लैश मेमोरी में भी जाएगी। तो ट्रांसपेरेंट की आपकी दोनों जगह आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है। इसके बाद जैसे हम राउटर पे या स्विच पे हम कमांड चलाते हैं इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को इरेज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे मैंने अपने स्विच के ऊपर VLAN क्रिएट किए, VTP क्रिएट की, और वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी इरेज हो जाए। तो जस्ट आपकी इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कमांड से चलाने से टोटली आपके स्विच की सारी इंफॉर्मेशन इरेज नहीं होगी। उसके लिए एक आपको कमांड और चलानी, यानी कि इस कमांड से तो आपके सारी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो जाए, लेकिन वो बच जाएगा जो फ्लैश मेमोरी के अंदर है। फ्लैश मेमोरी के अंदर आपके जितने भी VLAN है, आपकी VTP की इंफॉर्मेशन है, वो फ्लैश मेमोरी के अंदर VLAN.dat नाम की फाइल के अंदर है। तो उसको आपको डिलीट करने के लिए कमांड चलानी पड़ेगी डिलीट स्पेस फ्लैश VLAN.dat। तब जाके आपकी पूरे स्विच की VLAN की और VTP की इंफॉर्मेशन आपकी इरेज हो पाएगी। और इसके बाद है हमारा VTP वर्जन। VTP वर्जन आपके VTP के अंदर हमारे मेनली 3 वर्जन होते हैं, VTP वर्जन 1, VTP वर्जन 2, VTP वर्जन 3। VTP वर्जन 3 नॉर्मली जितने भी हमारे स्विच होते हैं उनमें नहीं मिलता। जो हायर जो स्विच होते हैं उनके ऊपर ही आपको VTP वर्जन 3 अवेलेबल मिलेगा। मोस्टली आपको VTP वर्जन 1 और VTP वर्जन 2 ही अवेलेबल होगा। अब VTP वर्जन 1 और 2 में डिफरेंस क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। देखिए VTP वर्जन 1 में क्या था, जैसे मान लो आपका यहाँ पे हमारा एज ए सर्वर काम कर रहा है तो ये VTP मैसेज को सेंड करेगा, और इसके इस एज ये मान लो हमारा ये क्लाइंट मोड में चल रहा है, जैसे हमारा क्लाइंट मोड में चल रहा है तो क्लाइंट मोड पे
ये मैसेज आपकी अपडेशन तभी हो पाती थी जब इसका डोमेन नेम, इसका पासवर्ड, इसके ट्रंकिंग मैच करते हैं। इसका डोमेन नेम मैच होना चाहिए, इसका पासवर्ड मैच होना चाहिए, तभी। ये है आपका VTP आपका 1। यदि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आपका एज ए स्विच एज ए ट्रांसपेरेंट मोड में काम कर रहा है तो देखिए, तो यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन आएगी। ट्रांसपेरेंट मोड में क्या था कि आपका ट्रांसपेरेंट मोड पे भी डोमेन नेम होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। इसका कोई VTP मैसेज इसके पास आया और फिर ये चेक करेगा इसका डोमेन नेम, इसका जो पासवर्ड है वो मैच होगा तो ही ये इस स्विच के मैसेज को आगे दूसरे स्विच के ऊपर फॉरवर्ड करेगा। ये है VTP 1। VTP 2 के अंदर ये कंडीशन हटा दी गई। ट्रांसपेरेंट मोड में क्या बोला भाई, ट्रांसपेरेंट मोड यदि आपका अलग डोमेन नेम चल रहा है या उस पर अलग पासवर्ड है तो भी यदि वो इस स्विच से कोई भी डाटा रिसीव करेगा आपके VTP मैसेज को, तो भले इन दोनों का ना तो डोमेन नेम मैच हो रहा है ना कोई इनका पासवर्ड मैच हो रहा है, तो भी इसके मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये है VTP वर्जन 2। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा VTP प्रूनिंग क्या चीज़ है, थोड़ा सा प्रूनिंग के वो हम इस डायग्राम से पढ़ते हैं। देखिए जैसे हमारा यहाँ पे एक VLAN 10 क्रिएट है, इस डायग्राम के हिसाब से VLAN 10 क्रिएट है और VLAN 10 आपका मतलब इस स्विच नंबर 1 की पोर्ट नंबर 1 VLAN 10 में है और स्विच नंबर 4 की पोर्ट नंबर 2 VLAN 10 के अंदर है। अब यदि और इसी स्विच से ये आपस में और स्विच भी कनेक्टेड है। ऐसा होता है कि जैसे मान लो इन सभी VLAN 10 की इंफॉर्मेशन हर स्विच के पास होनी चाहिए। VLAN 10 क्रिएट है, आपकी VLAN 10 हर स्विच पे क्रिएट होना चाहिए। जरूरी नहीं है किसी तीनों स्विच बाकी स्विचों पे भी VLAN 10 के अंदर कोई ना कोई इंटरफेस हो। जैसे यहाँ पे इस स्विच के पास VLAN 10 की इंफॉर्मेशन है, लेकिन VLAN 10 है इसके ऊपर क्रिएट है, लेकिन इसकी कोई भी इंटरफेस VLAN 10 के अंदर नहीं है। सेम स्विच नंबर 5, सेम स्विच नंबर 6 और स्विच नंबर 3 की कंडीशन में भी यही है कि उनके ऊपर VLAN 10 तो क्रिएट है, लेकिन VLAN 10 के पे इसी स्विच की कोई भी इंटरफेस असाइन नहीं है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, यदि मान लो इस पीसी ने या इस पीसी ने मान लो इसी पीसी ने मान लेते हैं कि पीसी ए ने एक ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड किया। जब ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड किया तो यहाँ से आपके स्विच नंबर 1 को रिसीव हुआ। अब स्विच नंबर 1 ने देखा VLAN 10 के लिए है, तो VLAN 10 ने इसका जो ट्रंक इंटरफेस है वो एक है, इसके पास डाटा सेंड कर दिया इसके स्विच नंबर 2 के पास। अब स्विच नंबर 2 के पास ट्रंक इंटरफेस कितने हैं, 1 और 2, दो इंटरफेस ऐसे हैं जो आपके एज ए ट्रंक काम कर रहे हैं। तो ये इसके पैकेट को यहाँ फॉरवर्ड कर देगा और यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा, और फिर इस स्विच के पास ये वाला स्विच आएगा तो इसके डाटा को ये पोर्ट नंबर 2 भी VLAN 10 के अंदर, तो यहाँ से उस पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड कर देगा। इसकी एक पोर्ट और ट्रंक ऐसे काम कर रही है यहाँ पे, तो 1, 2 और 3 यानी कि ये 3 इंटरफेस से उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा 1, और यहाँ पे उस पैकेट को यहाँ से फॉरवर्ड कर देगा। फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ इसने उस पैकेट को, इसके भी कोई इंटरफेस नहीं है तो वो किसी को देगा, तो इसने भी उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दिया। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब इन 3 स्विचों यानी कि स्विच नंबर 5, स्विच नंबर 6 और स्विच नंबर 3 इन VLAN 10 क्या VLAN 10 तो क्रिएट, लेकिन VLAN 10 में कोई भी इंटरफेस ही नहीं है, तो उन इंटरफेस पे जब कोई डाटा जाएगा ही नहीं है तो क्यों यहाँ पे इसके ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया। तो यहाँ पे VTP के अंदर एक फीचर्स है प्रूनिंग। प्रूनिंग एक फिल्टरिंग सिस्टम है। यदि आप अपने स्विचों के ऊपर प्रूनिंग कर दोगे तो यदि ये पैकेट को उसी VLAN की इंफॉर्मेशन को यानी कि उस पैकेट्स को उसी पे ही फॉरवर्ड करेंगे जिस पे, जैसे यहाँ पे VLAN 10 की हम बात करें, जैसे VLAN 10 इस पे है और यदि इसकी कोई इंटरफेस VLAN 10 पे है तो इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, वरना नहीं।
तो जैसे मैंने इस पे एनेबल किया, तो जैसे इसको आगे फॉरवर्ड करना था, VLAN 10 इसके ऊपर क्रिएट है लेकिन इसकी कोई भी इंटरफेस नहीं है, तो हमारा ये वाला स्विच इसके ऊपर आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा और ये वाला स्विच भी आगे यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं करेगा। इससे हमारा जो अनवांटेड जो ट्रैफिक था, वो जो यूजलेस हमारा जो ट्रैफिक है यहाँ पे, वो हम बचा सकते हैं इस फीचर्स को यूज़ करके। तो प्रूनिंग करता क्या है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हमारा स्विच उसी स्विच के पास ही पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, उसी VLAN के पैकेट को फॉरवर्ड करेगा जब उस VLAN पे उसके ऊपर क्रिएट है प्लस उसकी कोई इंटरफेस उस VLAN पे है तो फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसे हम बोलते हैं फ्लडेड ट्रैफिक इज प्रून्ड। तो प्रूनिंग एक अच्छा फीचर्स है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे VTP फीचर्स। यहाँ पे हैं ओनली सेंड्स VTP मैसेज आउट ISL और 1.Q ट्रंक्स, यानी कि VTP जो मैसेज एक्सचेंज होते हैं वो तीनों की कंडीशन में होंगे, चाहे आपका स्विच सर्वर मोड पे काम कर रहा हो, क्लाइंट मोड में काम कर रहा हो या ट्रांसपेरेंट में मोड में काम कर रहा हो। इसके बाद सपोर्ट CLI कॉन्फ़िगरेशन ऑफ VLAN, यानी कि VLAन को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप कंसोल वायर लगा के स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन यदि आपका सर्वर स्विच मोड में है तो कॉन्फ़िगर कर सकते हो, यदि आपका क्लाइंट मोड में है तो आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, ट्रांसपेरेंट मोड में है तो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसके बाद कैन यूज नॉर्मल रेंज VLAN 1 से लेके 1005, यानी कि जो हम VLAN क्रिएट करेंगे स्विच के ऊपर, वो VLAN जो नंबर हम असाइन करेंगे वो 1 से लेके 1005 के बीच में ही यूज़ करेंगे, वो सर्वर पे भी, क्लाइंट पे भी और ट्रांसपेरेंट मोड पे भी। कैन यूज़ एक्सटेंडेड रेंज VLAN 1006 से लेके 4095 तक। जो आपकी एक्सटेंडेड रेंज है वो हम ट्रांसपेरेंट मोड में ही कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, क्लाइंट और सर्वर मोड में आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है सिंक्रोनाइजेस, आपका अपडेट, जो भी आपके अपडेट होंगे, रिसीविंग और आपके मैसेज अपडेशन होगी वो भी आपके सर्वर और क्लाइंट मोड में होगी, ना कि आपके ट्रांसपेरेंट मोड में होगी। क्रिएट सेंड्स प्रोडिक UTP अपडेट्स एवरी 5 मिनट्स, हर 5 मिनट के बाद आपके अपडेट्स सेंड होते हैं आपके सर्वर और क्लाइंट में, ना कि ट्रांसपेरेंट मोड में। इसके बाद डज नॉट प्रोसेस रिसीव्ड VTP अपडेट्स बट डज फॉरवर्ड रिसीव VTP अपडेट्स आउट ऑफ अदर ट्रंक्स, मतलब जो VTP अपडेट्स है उसको यूज़ नहीं कर रहा, उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। वो कौन करता है? आपका ट्रांसपेरेंट मोड। सर्वर भी यूज़ करता है, आपका क्लाइंट भी यूज़ करता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट मोड उसी VTP मैसेज को या अपडेट्स को आगे फॉरवर्ड करता है, ना कि खुद यूज़ करता है। इसके बाद हमारा यहाँ पे है प्लेस द VLAN ID VLAN नेम VTP कॉन्फ़िगरेशन इनटू द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब जो हम VLAN की जो VLAन ID या VLAN नेम है, आपकी VTP कॉन्फ़िगरेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है, वो आपकी सर्वर और क्लाइंट पे, ना तो आपके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन यानी कि रैम के अंदर जो डाटा स्टोर होता है ना सर्वर के लिए होता है, ना तो क्लाइंट के लिए होता है, खाली ट्रांसपेरेंट का ही मोड का जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपके रनिंग में भी, आपकी फ्लैश मेमोरी के अंदर भी आपकी स्टोर होती है VLAN.dat फाइल के अंदर। इसके बाद है प्लेसेस द VLAN ID VLAN नेम VTP कॉन्फ़िगरेशन इनटू द VLAN.dat फाइल इन फ्लैश। आपकी तीनों की ही इंफॉर्मेशन, यानी कि सर्वर की, क्लाइंट की, ट्रांसपेरेंट की, इन तीनों की कॉन्फ़िगरेशन आपकी स्टोर होती है VLAN.dat फाइल के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हमने थोड़ा सा VLAN के बारे में कॉन्फ़िगरेशन थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे VTP को। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।